प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात का इल्म शहरियत का 5वां सबक जिला इंतजामिया का मुतालिया करेंगे। इस सबक में हम कुल 3 पॉइंट्स का मुतालिया करेंगे, जिसमें पहला है हाकिम जिला यानी जिला अधिकारी, जिसे हम कलेक्टर भी कहते हैं। दूसरा है जिले का आला पुलिस अफसर और तीसरा है जिलाई अदालत। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस तस्वीर में बच्चे क्या बातें कर रहे हैं। पहली लड़की बोल रही है जिला परिषद तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन इसमें हाकिम जिला कहाँ होते हैं। दूसरी लड़की कह रही है अखबार में तो हाकिम जिले की खबरें होती हैं, और ये लड़का कह रहा है कि हमारे उस्ताद हमें बता सकेंगे। मेरी बड़ी बहन हमेशा कहती है कि उसे हाकिम जिला बनना है। प्यारे बच्चों, इस तरह के सवालात आपके जहन में भी पैदा होते होंगे। जिला परिषद पंचायती राज अदारे यानी देही मुकामी इंतजामी अदारे का एक जुज़ है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में जिले का इंतजाम जिला परिषद के साथ साथ हाकिम जिला भी करता है। विफाकी हुकूमत और रियासती हुकूमत इस इंतजाम में शरीक रहती है। आइए बच्चों, अब हम हाकिम जिला यानी कलेक्टर की मालूमात हासिल करते हैं। जिला इंतजामिया का सरबराह हाकिम जिला होता है। रियासती हुकूमत इसका तकर्रुर करती है। हाकिम जिला को खेत का लगान जमा करने से लेकर जिले में कानून और बेहतर इंतजाम करने तक कई काम अंजाम देने पड़ते हैं। दर्ज झैल जदवल की मदद से हम हाकिम जिला यानी कलेक्टर के कामों को समझेंगे। इस जदवल में हाकिम जिला के काम को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ज़राअत, कानून और हुस्न इंतजाम, इंतखाबी अफसर, कुदरती आफात का इंतजाम। पहले हम ज़राअत के मुतालिक हाकिम जिला के काम देखते हैं। नंबर 1 है खेत का लगान वसूल करना। दूसरा है ज़राअत से मुतालिक क़वानीन पर अमल करना। तीसरा है कहत और चारे की किल्लत से बचने के लिए तदाबीर करना। अब हम कानून और हुस्न इंतजाम के काम देखते हैं। पहला है जिले में अमन व अमान कायम रखना। दूसरा है समाजी सेहत को बरकरार रखना। तीसरा है अजलास पर पाबंदी लगाना, कर्फ्यू नाफिज करना। अब हम इंतखाबी अफसर यानी इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर हाकिम जिला के काम देखते हैं। पहला है इंतखाबात मुनासिब तरीके से करवाना। दूसरा है इंतखाब के ज़िम्न में ज़रूरी फैसले करना। तीसरा है राय दहिंदगान की फहरिस्त को अज सरे नौ तरतीब देना। अब हम कुदरती आफात का इंतजाम देखते हैं। पहला है आफात के वक्त फौरी तौर पर फैसला करके ज्यादा नुकसान होने से रोकना। दूसरा है आफात के इंतजामी अमले को अहकामात देना। तीसरा है मुसीबत ज़दगान को दोबारा आबाद करना। ये थे बच्चों हाकिम जिला यानी कलेक्टर के काम। अब हम तहसीलदार के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। हर ताल्लुके के लिए एक तहसीलदार होता है। तहसीलदार दंड अधिकारी की हैसियत से तनाज़ों को निपटाता भी है। ताल्लुके में अमन और हुस्न इंतजाम कायम रखने की जिम्मेदारी तहसीलदार की होती है। अब हम जिला के आला पुलिस अफसर की मालूमात हासिल करेंगे। महाराष्ट्र में हर जिले में एक सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। वो उस जिले का आला पुलिस अफसर होता है। वो जिले में अमन और नज्म ज़ब्त कायम रखने में हाकिम जिला की मदद करता है। शहरों में अमन और नज्म ज़ब्त कायम रखने की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर की होती है। अब इस तरफ हम जिले का इंतजाम देखेंगे कि जिले का इंतजाम किस तरह किया जाता है। सबसे ऊपर हाकिम जिला होता है। उसके बाद नायब हाकिम जिला होता है, जिसे हम डिप्टी कलेक्टर भी कहते हैं। उसके बाद तहसीलदार होता है। तहसीलदार के बाद तलाठी और तलाठी के बाद पुलिस पाटिल होता है। इसी तरह से पुलिस महकमे में सबसे ऊपर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है।
اس کے بعد ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہوتا ہے، اس کے بعد پولیس انسپکٹر، اور پولیس انسپکٹر کے بعد سب پولیس انسپکٹر ہوتا ہے۔ بچوں یہ سب مل کر ضلع کا انتظام سنبھالتے ہیں۔ آئیے بچوں اب ہم ضلعی عدالت کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ضلعی سطح پر اپنے دائرہ اختیار میں تنازع مٹانے، تنازعوں کے فیصلے کرنے اور تصادم کا بروقت خاتمہ کرنے کے کام عدالت کو کرنا پڑتے ہیں۔ بھارت کے آئین نے آزاد عدالتی نظام قائم کیا ہے۔ عدالتی نظام میں عدالت عالیہ یعنی سپریم کورٹ سب سے اونچی عدالت ہے۔ اس کے نیچے بالائی عدالت یعنی ہائی کورٹ ہوتی ہے۔ اس کے نیچے زیری عدالتیں ہوتی ہیں۔ اس میں ضلعی عدالت، تعلقہ عدالت اور محصول عدالت شامل ہیں۔ ضلعی سطح پر جو عدالت ہوتی ہے اسے ضلعی عدالت کہتے ہیں۔ اس میں ایک ضلع کا منصف اعلیٰ اور دیگر کچھ منصف ہوتے ہیں۔ منصف یعنی جج ضلع کے مختلف مقدموں کی سنوائی کے بعد ضلعی عدالت کے منصف آخری فیصلہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ آئیے بچوں اب ہم آفات کا انتظام دیکھتے ہیں۔ ہمیں مختلف قسم کی آفات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ سیلاب، آگ، گرد بادی طوفان، بادلوں کا پھٹنا، اولا باری، زلزلہ، زمین کا دھسنا جیسی آفات کے ساتھ ساتھ فسادات، بند ٹوٹنا، بم دھماکہ، وبائی امراض جیسی آفات سے جوجھنا پڑتا ہے۔ اس قسم کی آفتوں کی وجہ سے لوگوں کو بڑے پیمانے پر نقل مکانی کرنا پڑتی ہے، جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے نو آباد کاری کا مسئلہ بھی اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ نظم ضبط اور سائنسی طریقے سے آفتوں کا مقابلہ کرنے کو آفات کا انتظام کہتے ہیں۔ آفات کے انتظام میں پورے ضلع کا انتظامی عملہ مصروف ہوتا ہے۔ تکنیکی ترقی کی وجہ سے اب کئی قدرتی آفات کی اطلاع ہمیں پہلے ہی مل سکتی ہیں۔ مثلاً سیلاب اور طوفان کی پیشگی اطلاع دینے کا نظام ترقی کر چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں خطرے کی اطلاع ملتی ہے۔ یہ تھا بچوں ہمارا علم شہریت کا 5واں سبق ضلع انتظامیہ۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔